ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। कल वाले में ये तो पूछना है, कल वाले में किसी कुछ पूछना है ना, आएगा तो गलती हमारा मन आएगा। ठीक है, चार बना देगा। जो कल आया था तो कुछ पूछना है साले में, कल आया था समझ में आया सभी को ना। चलो ठीक, तो ये तो हमने देखा था ना पोस्ट रिक्वेस्ट वाला, आज देखते हैं गेट रिक्वेस्ट वाला। जैसे मैंने कल बताया था कि कोई भी टेस्ट केस तुम्हें बस मालूम दिक्कत यही होती होगी कि हेडर्स कौन सा डिसाइड करोगे, तो मेरी दिक्कत होती होगी ना। तो मैंने कुछ बताया था ना कि तीन से तीन डिवाइडेड पार्ट कर लो। जैसे मैं बताया था कल, कोई भी टेस्ट केस लिख रहे हो, पहली चीज सोचो कि एक सेकंड, ठीक बताया था कि टेस्ट केस में हेडर सोचना है, बस तीन चीज सोचो। तुम्हारा तुम जो टेस्ट केस जो लिखोगे उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हारे इनपुट क्राइटेरिया क्या है टेस्ट केस में, तुम्हारे इनपुट क्राइटेरिया क्या होंगे। और लास्ट चीज, आउटपुट क्राइटेरिया। जिसमें इसकी बात करूं आइडेंटिफिकेशन वाली, अब तुम्हें टेस्ट केस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, टेस्ट केस आईडी से। तो इसका एक पैरामीटर बन गया टेस्ट केस आईडी। इससे बात करो इनपुट क्राइटेरिया से, अब तुम जो टेस्ट लिखने जा रहे हो, अब उसको टेस्ट में कुछ इनपुट होगा ना, इंस्टो से कुछ सिनेरियो होगा, कुछ उसका मतलब कुछ डेटा होगा, कुछ यूआरएल होगा, तो ऐसा तो होगा ना। वो गई तुम्हारी इनपुट क्राइटेरिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले वाली चीज की, वो हमने पास की कहाँ पे, ये वाली टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस आइडेंटिफिकेशन वो कर रहा है मेरे किससे, टेस्ट केस आईडी से। मैं बात करूं इनपुट क्राइटेरिया करनी, तो फिर मेरी इनपुट क्राइटेरिया ये है, पहले मेरी समरी होगी कि मैं क्या इनपुट क्या मैं देना चाह रहा हूँ, क्या मैं पेश करना चाह रहा हूँ। सेकेंड चीज मेरे एंड पॉइंट होगी, बेस यूआरएल होगा। थर्ड थिंग क्या होगी, मेरी रिक्वेस्ट बॉडी होगी। ये तीनों मेरे क्या हो गए, ये तीनों मेरे इनपुट क्राइटेरिया हो गए कि मैं जो टेस्ट करने जा रहा हूँ कि वो उसका मेरा इनपुट क्या होगा, मैं कैसे उसको टेस्ट करूंगा और मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ। वो चीज आ जाए किसके अंदर, इनपुट क्राइटेरिया के अंदर। लास्ट चीज आउटपुट क्राइटेरिया। अब तुम कुछ इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट तो आएगा ही। जैसे मैंने बताया था कि उस दिन इसमें एपीआई टेस्टिंग बस तीन चीज टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी, स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स बॉडी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास तीन आउटपुट क्या मिल गए, तुम्हें आउटपुट वो मिल गया, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया। तीन आउटपुट मिल गए। अब इसका अब तुम सोच रहे हो जिसका एक्सपेक्टेड होगा उसका एक्चुअल भी तो होगा, तो 6 कॉलम ऐसे बढ़ जाएंगे। तीन अगर तुम्हारे पास तीन क्या है, एक्सपेक्टेड है, तो तीन एक्चुअल भी होंगे। 6 ऐसे हो गए, तुम्हारा टेस्ट की साइड आइडेंटिफिकेशन हो गया। और तुम्हारे इनपुट क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर है वो तो ना। तो तुम हेडर्स ऐसे बना लो सोच के बस। अब कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो फिर। अब देखते हैं गेट रिक्वेस्ट वाला। ठीक,
ठीक है, अभी देखते हैं गेट रिक्वेस्ट वाला। ठीक, अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन ओपन करूँ, ये तो पता है ना गेट रिक्वेस्ट करती क्या है। वो क्या करती है कि कोई चीज ऑलरेडी अगर ये पड़ी है उसको लाना, बस यही काम करती है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट तो ऐसा कुछ है नहीं डेटा क्रिएट करती हो, ऐसा कुछ करती नहीं। अब ये बताओ कि तुम्हें ये तो पता है एपीआई टेस्टिंग में रिक्वेस्ट बॉडी हमेशा कब यूज होती है, जब तुम्हें कोई चीज क्रिएट करनी हो तब यूज करते हो ना। लेकिन यहाँ डेटा लाने वाली बात हो रही है, फिर क्या यूज करोगे सोचो। सीधी सी बात है, वहां पे हमारे पास यूज होता है क्वेरी पैरामीटर। अगर एपीआई की टर्म्स में बात करूं, अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन लानी है तुम्हारे पास वहां पे क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पास देखो मुझे बस एक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। गेट रिक्वेस्ट पार्टी तो वैलिड है नहीं, क्योंकि ये बॉडी हमेशा यूज होती है किसके लिए, डेटा क्रिएशन और डिलीशन वाला। और लाने वाली बात आ जाए तो क्या हो जाती है अपने पास, क्वेरी पैरामीटर आ जाती है। बस यही चेंज करना पड़ेगा मुझे, देखो बस। तो ऐसे डाल देते हैं। बस ये दो पैरामीटर बढ़ा लो और आगे अपना टेस्ट केस लिख लो। जैसे कि मान लो कि मेरा एक टेस्ट केस ओपन करता हूँ कोई अजय से वाला इसमें है। पोस्ट जो था वहां पे लॉगिन के लिए हमेशा पोस्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पे ये था ना, अब यहाँ मुझे क्या करना था कि मुझे यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट सर्च करना था, कोई कॉन्टेक्ट सर्च करना था यूआई से। जैसे कि यहाँ सर्च वाला है यार, यहाँ पे सर्च वाला फिल्टर में है क्या, कहाँ पे ये क्या है, कहाँ पे, अच्छा हाँ। अब इससे क्या कर लोगे तुम, कॉन्टेक्ट सर्च कर लेते थे। अब मान लो कि अगर मैं बात करूँ तुम्हें इस पे मैनुअल टेस्ट केस लिखने होंगे, इस पर्टिकुलर इस पेज पे कुछ ऐसा टेस्ट केस लिखो कि अगर तुम सर्च कर रहे हो तो ये सर्च आना चाहिए, गलत पास कर रहा हूँ तो नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ। इस पे मैनुअल टेस्ट केस लिखोगे, सिनेरियो ऐसे बनाओगे ना कि अगर यूजर क्या करता है कि कोई एंटिटी वहां पे है ऑलरेडी और उसकी इन्फॉर्मेशन डालता है तो वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड टेस्ट केस बन सकता है इसमें कि अगर यूजर क्या करता है कि यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालता है जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। थर्ड ये बच सकता है कि अगर यूजर कोई डेटा ही नहीं पास करा इस बॉक्स के अंदर, सर्च बटन में क्लिक करा फिर भी कोई डेटा नहीं आना चाहिए ना। मैंने यही लिखते हैं तो ये क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे डेटा लाने वाली बात आ रही है ना, सर्च कर रहे हो कोई चीज, सीधी सी बात क्या यूज होगी, गेट वाली। तो डेटा लाने के लिए जा रहा है ना वो डेटा सेंड नहीं कर रहा, वो क्रिएट करने डेटा जा तो रहा है लेकिन वो क्रिएट करने नहीं जा रहा, वो जा रहा है कोई डेटा लाने जा रहा है। सोचो एक बार, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट पर है, उसको हम अपने हम चाहते हैं उसको लेके आए, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहें। ठीक, मान लो ये सर्च वाला था मेरा, जैसे मैंने कल बताया था यहाँ पे, मैं जो ये सारे टेस्ट समझ गया होगा वो समझ जाएगा। पहली बात मैनुअल वाला, ये मैनुअल समझ आ गया होगा ना, तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। कुछ चेंजेस है ही नहीं, बस वो की इन की वैल्यू चेंज हो गया, सब दो चीज, बाकी सेम चीज है, सब कुछ देख लो। बस क्या करोगे यहाँ पे, 1 पास कर लो, टेस्ट केस आईडी पास कर लो, टेस्ट समरी पास कर दो ऐसे, टेस्ट एंड वेरीफाई दैट। to test and verify that
एक सिनेरियो हो गया, यहाँ लिखे ना वैलिड कॉन्टेक्ट आईडी। ना तुम्हारा सिनेरियो ये बन गया। मैंने बताया था कि तुम बेस वर्ल्ड कहाँ ले सकते हो अपना, बेस यूआरएल यहीं दे दो ऊपर ही, ये सबके लिए बेस वर्ल्ड क्या होगा, कॉमन होगा। मान लो कि मैंने अपना बेस यूआरएल सॉरी ना क्या बाहर चले गया। देखो ये बताया ना मैंने, ये तुमने पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या है, डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अब ये जाएगा रिक्वेस्ट के वहां पास, और तुम जो आईडी दोगे उस आईडी के बिहाफ पे उस वाले डेटा को लेके आएगा, न कि कोई डेटा वहां पे जाके क्रिएट करेगा। हाँ यार ये पोस्ट रहा तो मुझे कंफ्यूजन मुझे भी नहीं मालूम, वैसे पे मैं देख के बता दूंगा वैसे भी, लेकिन गेट वाला यही होता है कि कोई डेटा ऑलरेडी वहाँ क्रिएटेड है उसको लाना। पोस्ट वाला में ये हो सकता है यार, पोस्ट वाले में सोचो ना कि वो जाएगा पहली बात यूजर की ऑथेंटिकेशन तो लेके आएगा, और ऑथेंटिकेशन बार बार क्या होती है, नई क्रिएट होती है, हमेशा हमेशा उसकी सिग्नल आईडी क्या होगी, नई क्रिएट होगी। अब सोचो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में वो डेटा लाने वाली बात करता और वो आईडी नहीं लेता, फिर वो आईडी कैसे लेके आएगा बताओ, और आईडी हमेशा नया क्रिएट होगी। क्या गेट वाले आईडी, गेट वाले कब आईडी आती है, तो कोई पोस्ट रिक्वेस्ट रन हुई है वो आईडी प्रोवाइड करता है ना, उस आईडी से गेट रिक्वेस्ट रन कर पाते हो ना, सोचो क्या। हाँ और गेट में आईडी कब आती है, नहीं गेट में आईडी कब आती है, गेट वाली जो आईडी में मिलती है वो कहीं ना पोस्ट रिक्वेस्ट से बनी होगी तभी आई है ना। अगर बात करूं मैं पोस्ट के लॉगिन वाली, तो तुम देखो लॉगिन वाली एपीआई अभी रन करोगे हमेशा तुम्हें नया टोकन मिलेगा, हमेशा तुम्हें एक नई आईडी मिलेगी, हमेशा कभी मैच करा के तुम देख लेना, उसके साथ हमेशा एक नई आईडी मिलेगी, और वही जनरेट करने के लिए ही उसे पोस्ट रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है बस। उस अब सोचो ना, अगर तुम ये सोचो अगर वो उस यूजर की ऑथेंटिकेशन आईडी अगर सेम रख दे, मे भी कोई और लॉगिन कर ले उस आईडी से, तो वो तो सेफ तो नहीं है ना। और ऐसा भी होता है, देखो ऐसा भी होता है कंपनीज में, एपीआई में ऐसा होता है कि तुम्हारे आईडी ऑथेंटिकेशन आईडी होती है, उसकी एक वैलिड डेट होती है। जैसे कि ऐसा होगा कि एक ऑथेंटिकेशन आईडी है, उसका एक्सपायरेशन डेट होगा 7 दिन का, 7 दिन बाद वो टोकन हट जाएगा, अब तुम्हें नया जनरेट करना पड़ेगा। ऐसे वो वाला टोकन जो होता है तुम्हारा लॉगिन जो टोकन होता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता, उसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। कभी वैसे मेरी कंपनी में मेरे में आधे घंटे में चेंज होता है, कभी अगर मतलब कोई एपीआई रन कर रहे हैं, हम ऑथेंटिकेशन पाए, हम आधे घंटे रन किया, आधे घंटे फिर रन करने जाएंगे, फिर से हम ऑथेंटिकेट करेंगे उसको, फिर से वो आईडी हम लेके आएंगे, नई आईडी मिलेगी, वही वाली आईडी सारे वाले एपीआई पास करेंगे तो सारे वाली एपीआई चलेगी। ये कहाँ, हाँ ठीक है, हाँ वो ऑथेंटिकेशन मिला कहाँ से, अभी तुम यूजर ने पासवर्ड का देख रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी होती है ना, यूजर ने पासवर्ड पास करोगे तुम्हें वो टोकन देगा, वही टोकन तुम्हें पास करना पड़ता है। अब वो टोकन कहाँ से मिलेगा तुम्हें, हाँ हाँ ठीक, तो भैया उसके इंटरनली भी वो आईडी जनरेट करता होगा इंटरनली, बस डिपेंडेंट पोस्ट जो लॉगिन में बता रहे हो ना, मेन फंडा यही है बस। यहाँ पे सर वो है वो आगे सिस्टम चला रहा है, और यही हम आगे भी कर रहे हैं, यूजर का पासवर्ड आते हैं, मतलब उनके आगे भी बना हुआ है तो ला रहा है, यहाँ पे टोकन तो ला रहा है ना, उस यूजर के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टोकन वैल्यू लेके आ रहा है,
बात ये है यूजर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक हमेशा वो नई टोकन आईडी जनरेट करने के लिए वो पोस्ट रिक्वेस्ट बनी है बस। इस यूजर को एक यूनिकनेस देने के लिए बता तो रहा हूँ कि कभी भी लॉगिन करोगे हमेशा तुम्हारे पास उस यूजर की हमेशा नई आईडी बनेगी। मान लो तुमने 1 मिनट बाद रन किया उसकी आईडी समथिंग थी ABCD, अगली बार वही फिर रन करोगे उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, समथिंग XYZ हो जाएगी। वो यूजर को आइडेंटिफिकेशन देती है और वही वाली टोकन आईडी क्या करते हैं सारी वाली API यूज करते हैं। अब तुम बात बेसिक कॉल्स वाले में इंटरनली उसमें भी होता होगा तो इंटरनली वो भी आईडी जनरेट करता होगा उस यूजर के लिए और हमेशा जितनी बार वो पोस्ट वाली लॉगिन वाली API रन करोगे तुम्हारे यूजर के पास तो सेम रहेगा, लेकिन जब रन करोगे तो उसकी आईडी हमेशा नई जनरेट करेगा हमेशा। यार ये तुम्हें ना IMG वाले मिल जाता लेकिन कैसे दिखाऊं पोस्ट वाला लॉगिन इस वाले में पता नहीं होगा कि नहीं, ट्राई करते रुक जाओ मिल जाएगा। चलो ये कॉपी करो। मैं तो स्टिकर में दे रहा है यार तो कितना है ये वाला अभी बाद में देखते हैं ठीक है, ज्यादा लंबा टॉपिक आ जाएगा वो बताता हूँ मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ एक बार, बट जहाँ तक मुझे पता है वो बता रहा था। ठीक है इस पे आते हैं टेस्ट केस वाले देखते हैं पहले। ठीक है तो ये हमारा क्या था गेट वाला हम देख रहे थे। गेट वाले में यही था कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ी है वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें वेरीफाई करनी है तुम क्या करते हैं वहां पे तुम चला दो गेट रिक्वेस्ट, सीधी सी बात है। अब गेट रिक्वेस्ट में बॉडी यूज होती नहीं, वहां पे यूज क्या होता है अपना क्वेरी पैरामीटर, और क्वेरी पैरामीटर में हमें डेटा किस में जाता है की नेम एंड की वैल्यू के पेयर। ठीक तो यहाँ पे उसका कोई एंड पॉइंट होगा, मान लो इसका एंड पॉइंट है कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक बाकी की नेम मान लो कि वो कॉन्टेक्ट आईडी ले रहा है तो की नेम में उसका नाम होगा आईडी और आगे में देना पड़ेगा उसका वैल्यू, उस आईडी की वैल्यू। मान लो उसके आईडी की वैल्यू है यहाँ पे ऐसे पढ़िए। ठीक आगे एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी में अब क्या होगा कि तुम्हारा जो डेटा आएगा जैसे कि हम कोई अज्यूम कर लेते हैं जैसे कि कोई रन ही कर लेते हैं। मान लो कि क्या है कि अगर तुम ये वाली एपीआई रन कर रहे हो ठीक और तुमने आईडी पास की उस आईडी के बिहाफ पे उसका डेटा आना चाहिए। उसका डेटा का मतलब आना चाहिए उसका फर्स्ट नेम क्या था, लास्ट नेम क्या था, डीओबी क्या तुमने फिल किया था, वो सारे इन्फॉर्मेशन किसमें आ जाएंगे जेसन के फॉर्मेट के अंदर। वही तुम कहाँ दोगे यहाँ पे इस एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी के अंदर। ठीक अब एक्चुअल तुम्हें मिलेगा तो तुम टेस्ट करोगे। आगे डेटा स्कोर गेट में अक्सर क्या आता है 200, यहाँ पास कर लो क्या 200।
ठीक, अब एक्चुअल में टेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स टाइम स्टेटस है, अगर दोनों मैच करें तो पास या फेल। अब ऐसे ही मान लो कि मुझे दूसरा टेस्ट लिखना हुआ, ठीक, अब मुझे टेस्ट करना हुआ मान लो दूसरे में टेस्ट केस से, अब तुम्हें टेस्ट करना है इस पे, तूने पॉजिटिव टेस्ट कर लिया, अब टेस्ट करो नेगेटिव वाले से कि to test and verify that if user pass, to test and verify that user should not able to search contact by invalid id। ये हो गया। अब सेम एंड पॉइंट क्या होगा सभी का, ऑब्वियसली सेम ही होगा, सेम टेस्ट केस है, एंड पॉइंट सेम दे दो ऐसे, और की नेम भी क्या होगा सेम ही होगा, की नेम दे दो, और यहाँ पे एज अ की वैल्यू समथिंग कुछ भी दे दो, कोई इनवैलिड पास कर दो बस। अब यहाँ पे मान लो कि एक्सपेक्टेड में हमारा है कि वहां पे आना चाहिए देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सोचो एक बार, अगर हम डेटा गलत पास करें क्या आना चाहिए, डेटा का फॉर्मेट तुम सही तो पास कर रहे हो ना, वो तुम वो वाले आईडी पास कर रहे हो, उसके पास है नहीं, वो क्या देगा सोचो एक बार, सर्वर साइड क्यों देगा, डेटा गलत कौन पास कर रहा है, डेटा गलत कौन पास कर रहा है, जो डेटा वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि मान लो कि इसका एक्सपेक्टेड होगा समथिंग कुछ, ऐसे, ठीक, मान लो इसका जेसन में आना चाहिए कि मैसेज में आना चाहिए कि तुमने आईडी पास की है वो एग्जिस्ट नहीं करती ऐसे, और फिर तुम टेस्ट करोगे जो तुम्हारा आ रहा है वो, और स्टेटस कोड में आना चाहिए क्या 4 नॉट नॉट, और जो टेस्ट करोगे जो आ रहा है ऐसे, ठीक, फिर तुम्हारी गेट की हो गई। अब ऐसे में क्या कर लेना कि और गेट रिक्वेस्ट बना लेना, फिर उनको बुलाना तो किसी को, यार अगर आपको डिस्कस करना है तो बाहर जाके कर सकते हो आराम से, सारी क्लास डिस्टर्ब हो, आवाज यहाँ तक आ रही तुम्हारी, ठीक है। अब आगे क्या कर लेना, ऐसे ही ऐसे तुम्हारे पास और रिक्वेस्ट पड़ी है, जैसे यहाँ पे गेट सर्च कांटेक्ट बाय ईमेल आईडी, तो इसके ऊपर लिख देना, इसके अंदर बस वही सेम चीज होगी, बस यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जहाँ आईडी लिखा था आपने वहाँ ईमेल हो जाएगा, और दो सेम सेम हो जाएंगे क्या कि एक ईमेल आईडी एग्जिस्ट करे उस पर टेस्ट कर लो, और ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करे उस पर टेस्ट कर लो ना, दो ही लिखना है। और तुम सोच सकते हो सिनेरियो, और लिखो, नल करके देख लो, अगर मैं सर्च में इसका आईडी नल पास कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, तुम सोच सकते हो सिनेरियो देता तुम बना सकते हो, तो सिनेरियो पे टेस्ट कर लो ना। आगे या तुम्हारा हो गया गेट का, अब आगे देखते हैं पुट पैच का। अब देखो पुट पैच में भी क्या होता है, सेम बिहेव करता है पोस्ट रिक्वेस्ट की तरह, पुट भी क्या करता है डेटा क्रिएट करता है फिर अपडेट करता है, उसमें भी यूज होती है वाली, उसमें तो यूज होती है रिक्वेस्ट बॉडी ना, उसका भी पैटर्न क्या होगा सेम ही हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ वहाँ भी तो सेम यूज होगा, क्योंकि सेम मोस्ट में भी यूज होता है सेम चीजें। तो यहाँ पे वही अब टेस्ट केस देखो, तुम्हारे पास बस एपीआई पड़ी है, तुम्हारे पास यूआई भी पड़ी है। तुम्हें क्या करना है पहले, तुम्हें पहले ये करना है कि तुम्हें उसके मैनुअल सिनेरियो समझने हैं कि उसको हम मैनुअली कौन कौन से सिनेरियोस में टेस्ट कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास मैनुअल सिनेरियो आ गया, अब तुमने चेंज क्या करना है, बस डेटा का हेरफेर तो करना है बस। अब जैसे पुट में भी टेस्ट कर सकते हो मल्टीपल, जैसे कि मान लो ये वाला है ना, अपडेट लीड स्कोर बाय आईडी, अपडेट लीड स्कोर वाला मान लो है ऐसा कुछ। अब तुम्हें इसमें क्या करना है कि कोई लीड स्कोर उसको अपडेट करना है। अब ऐसा कर लो कि यार लीड स्कोर कभी सही पास कर दो, मतलब लीड स्कोर में वहां पे उन्होंने कुछ बनाया ऐसा कि ये इतने नंबर इतने नंबर का होना चाहिए, लीड स्कोर होना चाहिए 12 नंबर का, ठीक। अब तुम पहले से ये पास कर लो कि यूजर सही लीड स्कोर पास कर रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, लीड स्कोर का डेटा अपडेट होना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है, जो लीड स्कोर है 12 कैरेक्टर को अगर लेता है तो 11 कैरेक्टर पास करके देख लो। चार उसमें भी लगा दिया, कौन सी इक्विवेलेंस और बाउंड्री वैल्यू वाली, इसमें लग जाएगी कि यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ ही गए कि यहाँ पर 12 मैंने दे दिया ना। ऐसा हो सकता है कि माइनस से पास करके देखो, यहाँ पास कर दो -4 5 6 7 8 ऐसे, वो अलाउड नहीं करना चाहिए। पास कर लो 3 कैरेक्टर का पास कर लो, इससे भी क्या होंगे मल्टीपल सिनेरियो बन पाएंगे। जैसे तुम यहाँ पे पोस्ट केस के लिए बना रहे थे, सेम इसके लिए भी क्या होगा, सेम इसके लिए भी वही बनेगा। और ये टेस्ट कर लो कि अगर वो डेटा वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जाके वहां क्या कर दे, क्रिएट कर दे, क्रिएट हो रहा कि नहीं हो रहा, हमारा सिनेरियो ये बन जाएगा। फिर डेटा क्रिएट वाली बात आ गई, तो सेम पोस्ट रिक्वेस्ट फॉलो होगी, कौन सी वाली, ये फॉलो होगी कि डेटा क्रिएट करना है मुझे पुट रिक्वेस्ट से, लेकिन डेटा में इनवैलिड पास कर रहा हूँ। आज ना फर्स्ट नेम वाला 12 कैरेक्टर और मिनिमम 8 कैरेक्टर ले रहा है, तुम 7 पास कर रहे हो। पुट रिक्वेस्ट से भी तो नहीं चलना चाहिए वो चीज जो पोस्ट से नहीं चल रही है, उसके लिए सिनेरियो लिख लो। जो अब सेम पैटर्न देखो, बस तुम्हें क्या करना है बताया ना मैंने, सारा चीज खेल है इसका रिक्वेस्ट बॉडी का। तुम्हें डेटा यहाँ गलत पास करना है, सही पास करना है, ये सब चीजें। बाकी तुम्हें ये सब चीजें आती हैं, टेस्ट के साइड में देना आता ही है, समरी मतलब टेस्ट में सब कुछ सोचना पड़ेगा, एंड पॉइंट में मालूम ही नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी को अज्यूम ही कर लो कि ये आनी चाहिए मेरी ना। बस मैं बताना है हेडर्स, कि तुम्हें हेडर्स मालूम हो जाएगा तो टेस्ट आराम से देख लोगे। अब ये होगा तुम्हारा किसका, पुट का, और पैच का भी सेम हो जाएगा। पैच में तो वही यूज होता है, सेम चीजें, रिक्वेस्ट बॉडी, सेम पैच का भी हो जाएगा। ठीक, इसमें तो सेम ही हो जाएगा। जैसे पुट और पोस्ट चल रहे हैं वैसे पैच का भी डेटा सेम फॉलो होगा वर्कफ्लो। अब लास्ट देखते हैं डिलीट वाला। डिलीट में थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, डेट पे क्या होता है देखो। देखो अब डिलीट के लिए ना बॉडी यूज होती कभी, और ना ही क्वेरी पैरामीटर यूज होती है ना, वहां पे यूज होता है पाथ पैरामीटर। अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो डेट वाली है, ये है पाथ पैरामीटर। और पाथ पैरामीटर हमेशा डिनोट होता है सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। पाथ पैरामीटर ज्यादातर डिलीट रिक्वेस्ट पे ही यूज होती है, और पाथ पैरामीटर में कंटेन्स करता है अक्सर आईडी। याद रखो डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर क्या यूज होता है, पाथ पैरामीटर। और ये अक्सर तुम्हें कहां मिलेगा, एंड पॉइंट के जस्ट आगे। एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, एपीआई कॉन्टेक्स्ट, आगे क्या मिलेगा तुम्हें, पाथ पैरामीटर। ये हमारा डिनोट किसमें होगा, सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर ये चीज आया समझ लेना क्या, ये पाथ पैरामीटर है, ठीक। अब तुम्हें अगर इसका टेस्ट केस लिखना है तो ऐसे कर लो, बस हेडर्स तुम्हें देखना है बस। अब जहां तुमने यहाँ पे ये लिखा है रिक्वेस्ट बॉडी, वहां पे क्या लिख लो, पाथ पैरम्स ना।
अब तुम्हें टेस्ट केस लिखना है डिलीट फंक्शनैलिटी पे, तो क्या बनेगा, पहले टेस्ट कर लो कि अगर यूजर क्या करता है, कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा है उससे वो डिलीट करना चाह रहा, डिलीट हो रहा है कि नहीं। पहला सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उन्हें डिलीट करना चाह रहे हो ना, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कोई डेटा हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं और फिर से हम उसको डिलीट करने जा रहे हैं, तीसरा ये बन गया। चौथा ये बन सकता है पाथ पैरामीटर में हम कोई खराब नल वैल्यू पास कर दें ना, ऐसा हो सकता है ना, नल भी तो वही वैल्यू ही है, नल तो वही वैल्यू है। तुम्हें बस सोचना ये है, तुम्हारे पास अगर ये हेडर्स आ गया तो बस ये सोचना है, बस ये है कि सिनेरियो कौन सा हुआ, तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाथ पैरामीटर या फिर क्वेरी पैरामीटर या फिर बॉडी के अंदर डेटा कौन सा जाएगा, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तुम्हारे इस टेस्ट समरी डिपेंडेंट में। क्या हुआ 204 आता है नो कंटेंट, क्या हुआ नहीं 204 मतलब नो कंटेंट मतलब क्या होता है मालूम है, मतलब वो रिस्पांस JSON में कुछ नहीं देगा। नो कंटेंट मतलब यही होता है कि वो रिस्पांस बॉडी में कुछ नहीं देगा। वो है हाँ, तब हटा दो यहाँ से, हाँ तभी तो रिमूव कर दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिक्वेस्ट ऐसी भी होती है जहाँ पे आएगा मैसेज लेकर मैसेज यू हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली दिस लीड, ये भी आ सकता है। डिपेंड करे तुम्हारी एपीआई बनी कैसी है। अगर उन्होंने बनाया कि रिस्पांस में बताएगा कि कोई सक्सेसफुल मैसेज आएगा तो वो आना चाहिए भैया ना, अगर उन्होंने बताया कि 204 आएगा नो कंटेंट वाला, तब तो ये दोनों चीजें कोई सेंस नहीं बनता। अगर जैसे कभी कोई जो है डाटा डिलीट हो गया फिर से उसकी आईडी से डिलीट करना हाँ तब नहीं, वो नहीं वहाँ पे रहना चाहिए ना, वो चीज वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, फिर सीधी सी बात है नहीं होना चाहिए ना। तो ये भी करके देख लेना। एरर कोड क्या देगा, एरर कोड मेल फॉर्म भेज दे रहे हो ना, दूसरी वहाँ डेटाबेस में है ही नहीं, तुम मुझसे फाइंड आउट करना चाह रहे हो क्या, मतलब तुम अपने साइड गलती कर रहे हो ना, तो वहाँ पे कौन सी दिक्कत हुई, क्लाइंट साइड वाली हुई और मेल फॉर्म भेज रहे हो, मतलब 400 वाली आ रही थी, 400 ऑब्वियसली वही आ रही थी। तो ये मेरे हिसाब से अब तो टेस्ट लिख लोगे इन सभी पे। तो एक काम कर लेना यार, बस तुम्हें करना बस ये है कि जैसे कि तुमने पोस्ट टू पेज से बहुत लोगों ने लिख भी लिया, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना। पोस्ट टू पेज से बस ये इस पे लिख लेना क्रिएट कॉन्टेक्ट वाले पे, इस पे लिख लेना सिनेरियो लिखो और उसके अकॉर्डिंग पर डेटा दो, और बाकी क्या कहते हैं कि वो एंड पॉइंट बेस पर तो सेम ही हो जाएंगे ना। एक इस पे लिख लेना और एक इस पे लिख लेना सर्च कॉन्टेक्ट बाय ईमेल आईडी वाले में। तीसरा इस पे लिख लेना अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ ये जो भी है एडिट प्रॉपर्टीज वाला, तीसरा इस पे लिख लेना। चौथा कोई डिलीट सिंगल कॉन्टेक्ट वाला लिख लेना। चार तुम्हारे पास मैंने वो 4 फंक्शनैलिटीज दे दिए हैं, अब 4 फंक्शनैलिटीज तुम जितना सिनेरियो सोच सकते हो उतना लिखो, ठीक। ये क्वेश्चन है पूछ लो, फिर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। ये सभी करके दिखा दो, ये बनाने दो इसके बारे में डिलीट वाले में हां आईडी दे। एक सेकंड, अच्छा रुक जा। मान लो कि एंड पॉइंट यहाँ से लेते हैं इसका। अब देखो इसमें एंड पॉइंट होगा ही नहीं होगा। पाथ पैरामीटर है, पाथ पैरामीटर में मान लो ऐसे पास कर दो। एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी में मान लो कि वहां मैसेज आता है, डिलीट करने मैसेज आता है, अज्यूम कर लो
एक्चुअल तुम्हें मिल ही जाएगा। स्टेटस कोड में आना चाहिए तुम्हारे पास, मान लो 200। बताया तो था मैंने ना, ये डिपेंड करता है कि डेवलपर ने कैसे क्रिएट किया है। मे बी 204 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है। अगर अगर देखो, अगर रिस्पांस बॉडी अगर तुम्हारे पास रिस्पांस बॉडी आ रही है, उस केस में तुम्हारे पास 200 ही आएगा, वहां पे 204 नहीं आएगा। 204 मतलब क्या सोच लूं मैंने एक बार, नो कंटेंट, कोई कंटेंट नहीं उसको देने के लिए, मतलब रिस्पांस बॉडी में कुछ नहीं आएगा। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, रिस्पांस बॉडी। क्या हुआ? नहीं नहीं, नो कंटेंट भैया, नो गेट पे नो कंटेंट क्यों आएगा? नो कंटेंट मतलब तुम्हें कुछ नहीं देगा। जब भैया तुम गेट रिक्वेस्ट मांग कुछ से मांग रहे हो, तुम्हें नो कंटेंट दे रहा है, नहीं तभी देगा नो कंटेंट वाला। क्या हुआ? जब गेट रिक्वेस्ट से मांग रहे हो हां, वहां तो कुछ है ही नहीं, तभी देगा ना। वो डेटा वहां पे है ही, डेटा की पहले पास कर रहे हो, हमारे पास वो डेटा चाहिए ना। वो क्या था, वो डेटा नॉन एग्जिस्टेंट था। वही हम भी कर रहे हैं। नहीं, याद रखना कि बस ये सोचो कि 204 कब आएगा, जब वो तुम्हें रिस्पांस बॉडी नहीं देगा। बस ये, अगर ये रिस्पांस बॉडी दे रहा है तो मैसेज दे रहा कि ये डेटा डिलीट हो चुका है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तुम टेस्ट करोगे जो आएगा। मान लो कि तुमने किया और मैं ये मैसेज गलत आ रहा है, ये मैसेज गलत आ रहा है, वहां भी अगर ये भी कर सकते हैं, यही मैसेज कर सकते हैं भाई। ये ना टेस्ट एक्चुअल कब आएगा, जब वो चीज तुम रियल टाइम पे चलाओगे तब आएगा एक्चुअल ना। एक्चुअल तुम्हें मिलेगा ही ना भाई, एक्चुअल तुम्हें मिलेगा ही। फिर ऐसे थोड़ी पास कर दोगे, सेम पास कर दोगे, थोड़ी ना होता है। मान लो कि मैंने टेस्ट किया और यहाँ पे टेस्ट केस में हमारे पास ये बताया गया था कि तुम ये वाली पे रन करोगे, तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड रिस्पांस बॉडी में आना चाहिए कि मैसेज आना चाहिए कि तुम ये डिलीट कर चुके हो, डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक। लेकिन रन करने पे वहां पे 204 आ रहा है, नो कंटेंट आ रहा है, कोई रिस्पांस बॉडी नहीं आ रही, इसके बाद वो टेस्ट केस फेल है। डिफाइन किया गया था किसमें, वो डिजाइन हुआ था किसमें, वो हुआ था कि वहां पे अगर यूजर कोई चीज डिलीट कर रहा है उसे रिस्पांस बॉडी बताया जाए कि हाँ वो डिलीट कर चुका है, और उसके साथ 200 वाला स्टेटस कोड आना चाहिए। जब वो नहीं आ रहा, सीधी सी बात क्या है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल मिसमैच हो गया, तो क्या हो गया बग। जरूरी नहीं कि 200 आ रहा सही है, ऐसा नहीं मेरी एक्सपेक्टेड है 201 आने वाली, लेकिन आ रही 200 वाली, फिर वो भी तो गलत है ना। जो तुम टेस्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लो दोनों मैच हो गया तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे सेम एज एक्सपेक्टेड ना। अब मिसमैच हुआ, वहां पे जो मिसमैच हुआ वो वर्ड यहाँ पे लिख दो, आगे उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो यहाँ पे। लिखने के बाद यहाँ पे आ जाना, और मान लो स्टेटस कोड 201 आ रहा था, तो यहाँ पे टेस्ट क्या हो जाएगा फिर अगर मान लो सेम आ रहा तो 200 आ जाए, 200 है, टेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे पास ना। अगर सभी मैसेज सही दे रहा है, इवन कोड भैया हम बता दो, तुम्हें हर एक क्राइटेरिया में टेस्ट करना है, हर एक क्राइटेरिया। अब तुम सोचो ना, तुमने अकाउंट क्रिएट किया, तुमने फर्स्ट नेम रोहन डाला, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन डाली, लेकिन जो होम पेज पे जा रहे हो, जो डिटेल पेज पे जा रहे हो, डिटेल पेज पे वहां पे सारे इंफॉर्मेशन सही दे रही है, लेकिन फर्स्ट नेम रोहन और रोशन लिख के दे रहा है, वो सही होगी? तब सेम सिनेरियो यहाँ पे समझो, ठीक। हमको समझ में आ गया। बस तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेन चीज तुम्हारी ये वाली है, टेस्ट समरी वाली, और ये तो तुम डेटा इनपुट कर रहे हो बस। और बाकी तुम्हें ये तो पता ही है एंड पॉइंट के बारे में, बेस वाले बारे में, तुम्हें क्या देना क्या नहीं देना, तुम्हें अच्छे से पता, ठीक। तो फिर लिख लेना इसके ऊपर। बाकी और किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हो अभी। पूछना है पूछो, कल मिल जाएगा।